हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता किरणों का खेल पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले 2 वीडियो में ऊपर के 4 पैराग्राफ पढ़े हम लोगों ने। आज यहाँ से पढ़ना है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात के प्रभाव का वर्णन किया है कि प्राकृतिक वातावरण पर चांदनी रात का कैसा प्रभाव पड़ता है, किस तरह सारी वस्तुएं और सुंदर दिखाई देने लगती हैं, उसी के बारे में कवि ने बताया है। तो इसमें देखिए, कवि कहते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा। बिखेरना मतलब होता है फैलाना, वसुंधरा मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी फैला देती है। क्या फैला देती है? मोती सबके सोने पर। इस धरती पर रहने वाले जब सभी प्राणी सो जाते हैं, तो जब चांदनी रात होती है तो इतनी प्रसन्न हो जाती है धरती, चांदनी रात से इतनी खुश हो जाती है कि वह सबके सो जाने पर पूरी धरती पर मोतियों को बिछा देती है। और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बटोर लेना मतलब इकट्ठा कर लेना। और रवि मतलब सूर्य, सूर्य उनके मोतियों को सुबह होने पर, सदा मतलब सदैव हमेशा, सवेरा होने पर मतलब सुबह होने पर, और सूर्य सुबह होते ही उन सारे मोतियों को इकट्ठा कर लेता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वह चांदनी रात में और अधिक प्रसन्न हो जाती है। वह अपने तिनकों को, घास फूस को हिलाकर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करती है। तो वह सबके सोने पर मोती बिखेर देती है। अब कौन से मोती बिखेर देती है, कौन से मोती फैला देती है? कि जो घास फूस के ऊपर ओस की बूंदें पड़ती हैं। तो जो ओस की बूंदें होती हैं, जब अंधेरी रात होती है तब तो कहीं किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन जब चांदनी रात होती है, चांदनी रात में जब उनके पेड़ पौधों पर या घास फूस के तिनकों पर जो ओस की बूंदें पड़ती हैं वो चमकती हैं। तो वो इस प्रकार चमकती हैं क्योंकि ओस की बूंदें जब गिरती हैं तो पत्तियों पर ऐसे गोल गोल सी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो उन मोतियों पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो मोती जैसे चमकते हैं। तो ओस की बूंदें इस प्रकार चमकती हैं कि जैसे लगता है कि जो है मोती बिखेर दिया हो किसी ने। तो कवि कहते हैं, कवि ने प्रकृति को इतने सजीव रूपों में देखा है, इस तरह से देखा है कि लिखते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा, कि पृथ्वी जब सारे धरती निवासी सो जाते हैं तो वह प्रसन्नता के कारण सारे पेड़ पौधों पर मोती फैला देती है, मोती बिखेर देती है। क्योंकि कभी जब बहुत प्रसन्न होता है व्यक्ति तो कोई चीज़ जैसे लुटा देना, मोतियाँ लुटाना या पैसे न्यौछावर कर देना, तो वैसे धरती प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? कि चांदनी रात को देखकर धरती अत्यंत प्रसन्न है। तो वह सबके सो जाने पर मोती फैला देती है, मोती बिखेर देती है, ओस की बूंदों रूपी मोती बिखेर देती है। और सूर्य जब सुबह सुबह आता है तो जैसे कोई कहीं कुछ लेने जाता है और देखता है कि बहुत सारा धन गिरा पड़ा है या बहुत सारी चीज़ें, तो जल्दी से उठा लेता है, वैसे सूर्य जब सुबह सुबह उदय होता है तो वह उन मोतियों को बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो किस प्रकार इकट्ठा करता है? कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चंद्रमा की किरणों में तो शीतलता होती है, लेकिन सूर्य की किरणें जो होती हैं वो गर्म होती हैं, सूर्य का ताप जो होता है वो अधिक होता है। इसलिए जब सूर्य की किरणें उन ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो सारी ओस की बूंदें सूख जाती हैं। तो उसमें कवि ने कल्पना की है कि ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य आता है और उन सारे मोतियों को इकट्ठा करके ले जाता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कि और सूर्य जो है उन सारी मोतियों को बटोर करके, मोतियों को इकट्ठा करके क्या करता है? कि विराम दायिनी, विराम दायिनी मतलब होता है आराम देने वाली। विराम मतलब होता है रुकना, दायिनी मतलब देने वाली, आराम देने वाली। अपनी संध्या को दे जाता है, संध्या को वह मोती दे जाता है। क्यों दे जाता है? क्योंकि वह उसे आराम देती है। सूर्य सुबह जब उदय होता है तब से वह पूरे दिन चलता रहता है, पूरे दिन चलता रहता है, एक बार भी नहीं रुकता। लेकिन जब शाम होती है तो वह अस्त होता है, तो मानो वह आराम करता है। तो शाम को मानो वह संध्या रूपी स्त्री की गोद में चला जाता है जो है। तो वह विरामदायिनी मतलब आराम देने वाली। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाता है
कहीं दूसरे देश में जाता है, कहीं नौकरी पर जाता है, तो जब वापस आता है तो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाता है। तो वैसे ही सूर्य सुबह का निकला होता है, तो जब शाम को वापस जाता है तो अपनी आराम देने वाली संध्या को वे सारे मोती दे जाता है। और शून्य श्याम तनु मतलब शून्य आकाश को कहा जाता है, श्याम मतलब सांवला, तनु मतलब शरीर। तो उस संध्या रूपी स्त्री जो है उसका शरीर सांवला है। तो किसके माध्यम से कहा कि शून्य श्याम तनु, क्योंकि आकाश जो है, आकाश का रंग भी नीला होता है। तो उससे कि जिससे मतलब उन मोतियों से, उसका मतलब संध्या का नया रूप छलकाता है, नया ही रूप छलक कर सामने आता है। क्योंकि जैसे ही शाम हो जाती है वैसे ही आकाश में छोटे छोटे तारे निकल आते हैं, तो और आकाश बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य उन मोतियों को इकट्ठा करके ले आता है और अपनी आराम देने वाली संध्या को दे जाता है, और संध्या उन मोतियों को धारण करके इतना सज संवर कर सामने आती है कि आकाश में खिले हुए तारों के माध्यम से उसका नया ही रूप झलकता है, नया ही रूप सबके सामने आता है। तो इसमें कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा है, और प्राकृतिक वातावरण में चांदनी रात का अत्यंत ही सजीव वर्णन किया है।